प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। आज आप 11th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए 11th क्लास की पहली बुक हॉर्नबिल की सबसे सुंदर सी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। इनकी दादी के बारे में इन्होंने अपनी दादी के बारे में इस स्टोरी को लिखा है और इस स्टोरी को आपसे आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत मजा आएगा इस स्टोरी को पढ़ने में, बहुत ही प्रेरणादायक यह स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो आप देखेंगे इस स्टोरी को। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं और आपने एक सिनेमा देखा होगा, उसका नाम है गद्दर। सनी देओल की एक सिनेमा है गद्दर, जिसमें एक पाकिस्तानी हीरोइन है और सनी देओल भारतीय हीरो है। दोनों आपस में प्रेम करते हैं और प्रेमिका के लिए देखा है आपने सिनेमा में, वह सच में गद्दर कर देता है। मिस हैंडपंप को, नलकूप को वह कबाड़ता है और 2.5 किलो की हाथ को वह दिखलाता है। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा, ऐसा कुछ वह पाकिस्तान की सरजमी पर वह नारा भारत के पक्ष में लगाता है। यह एक भारतीय का जोश है, एक भारतीय का जुनून है, एक भारतीय का उमंग और राष्ट्र प्रेम है। ऐसा कुछ सनी देओल उस सिनेमा में दिखलाता है। तो द खुशवंत सिंह की जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, आप देखिएगा तो सिनेमा में आपने देखा होगा कि एक ट्रेन मानव के शरीर से लाद करके, मार करके इंसानों को, और ट्रेन लाद करके पाकिस्तान भेजा जाता है। सिनेमा में ऐसा आपने देखा होगा। तो सिनेमा जो बना था, इनकी एक नोवेल है, उसका नाम है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह ने एक नोवेल लिखा, उपन्यास लिखा है, उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। और वह जो नोवेल है उसका थीम है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हो रहा था 14 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 को, तो उस दिन का उसमें सीन दिखलाया गया है, जिस दिन लगभग 1 लाख लोगों को हत्या कर दिया गया था। 5 लाख लोगों की हत्या कर दिया गया था और 1 लाख से अधिक महिलाओं को और लड़कियों को ना बलात्कार किया गया था। ऐसा कुछ उस सिनेमा नोवेल में दिखलाया है द ए ट्रेन टू पाकिस्तान में, और उसी नोवेल को आधार मानकर सिनेमा बनाया गया है। गद्दर सनी देओल हीरो हैं। आपने शायद उस सिनेमा को देखा होगा, बहुत लाजवाब, बहुत बेजोड़ सिनेमा है। और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी उसी खुशवंत सिंह की स्टोरी है। और इस स्टोरी में वह अपनी दादी के बारे में लिखते हैं कि दादी माँ से वह कितना प्यार करते थे। जब विदेश पढ़ने गए थे तब भी दादी माँ को उनको यादें आया करता था। दादी माँ उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई थी और जब विदेश से पढ़कर आ रहे थे तब भी वह रिसीव करने आई थी। दादी माँ खुशवंत सिंह से बहुत लव करती थी और वह दादी माँ खुशवंत सिंह को धार्मिक बनाना चाहती थे। लेकिन खुशवंत सिंह ने बाद में इंग्लिश स्कूल में पढ़ा तो भाई साहब वो मॉडर्न बन जाते हैं, अंग्रेजी के वो बहुत बड़े लेखक कहलाते हैं। तो इस स्टोरी को आपको पढ़ करके जाना है। खुशवंत सिंह अपनी दादी को जब देखते हैं तो दादी आज जैसी दिखाई देती है, 20 वर्ष बाद भी वैसी ही दिखाई देती है। लोग जब उनकी दादी के बारे में कहते हैं, वंस अपॉन ए टाइम शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल वीमन, शी वाज ए गर्ल, एक समय की बात है कि एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत महिला थी। तो खुशवंत सिंह इस बात पर ना विश्वास नहीं करते हैं। आइए आप देखिएगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, बहुत खूबसूरत सी स्टोरी। राइटर का नाम खुशवंत सिंह। लाइन बाय लाइन हम स्टोरी को पढ़ते हैं और उसकी समरी बतलाते हैं। आप बुक में देखिएगा। नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसका अर्थ आपको इस स्टोरी के हिसाब से निकालना है। फर्स्ट वर्ड है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, विचार जो विद्रोह पैदा कर दे। एक्सपेंस ऑफ व्हाइट, प्योर व्हाइट सेरेनिटी, मतलब पूरी तरह से उसके जो बाबा थे ना वो एकदम उजले दिखलाई दे रहे थे। बोलता है ए टर्निंग पॉइंट मिस परिवर्तन बिंदु, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजिग्नेशन, मिस अपनी एकांतपन को बहुत सहर्ष के साथ स्वीकार कर लेना। वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, मिस चहचहाने की आवाज होना। बोलता है फ्राइवोलस रिब्यूक्स, मिस डांट डांट करके अब व्यवहार करना। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेड ड्रम, मिस ड्रम मतलब ढोलक को जो चमड़ा का बना रहता है उसको पीटना, पीटना और पीटना। ये आपकी कुछ वर्ड्स हैं इस स्टोरी का जिसको आपने देखा है। अब आइए स्टोरी को हम पढ़ते हैं। माई मदर लाइक माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर एक कोई की दादी माँ की जैसी है।
was an old woman, और वह एक बूढ़ी महिला है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, और वह पिछले 20 साल से, खुशवंत सिंह बोलते हैं, मैं अपनी दादी को जैसा देख रहा हूं वैसा पिछले 20 साल से और अभी भी मेरी दादी वैसी ही है. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि दादी एक बार बहुत युवा थी, बहुत खूबसूरत थी और उसके भी पति थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. खुशवंत सिंह कहते हैं लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुझे बड़ा मुश्किल होता है. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटेल पीस इन द ड्राइंग रूम. और एक खुशवंत सिंह कहते हैं मेरे जो बाबा हैं उनका जो फोटोग्राफ है वह ना मेरे कमरे में घर में लगा हुआ है. ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. वह ना एक टर्बन बांधे हुए, पंजाबियों का आपने देखा हो, खुशवंत सिंह पंजाबी थे, पंजाबी लोग पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, वो पगड़ी बांधे रहते हैं और ढीला ढाला कपड़ा को पहनते हैं. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी लंबी दाढ़ी है उससे पूरा उनका सीना ढका हुआ रहता है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और फोटो को देखने से लगता है कि खुशवंत सिंह के बाबा 100 साल बूढ़े हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. अब वो ऐसे व्यक्ति देखने से लगते हैं कि उनका तो कोई बच्चा, परिवार, पत्नी होगा ही नहीं. ही लुक्ड एज इफ he could only have lots and lots of grandchildren. फोटो को देखने से लगता कोई बच्चा परिवार नहीं होगा, उनका lots and lots of grandchildren होगा, नाती पोते के नाती पोते के नाती पोते होंगे, ऐसा कुछ फोटो देखने से लगता है. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. खुशवंत सिंह कहते हैं जहां तक सवाल रहा मेरी दादी माँ का जवान होने का, सुंदर होने का, तो यह विचार ने बहुत विद्रोह करता है. मुझे तनिक भी ट्रस्ट, विश्वास नहीं होता कि मेरी दादी भी कभी जवान होगी. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. और वह अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में जिन खेलों को दादी बचपन के दिनों में खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस. अब इस प्रकार से दादी थी वो बहुत सुंदर है ना, पुरानी कथा और कहानियों को खुशवंत सिंह को सुनाया करती थी, जैसे आपके बाबा और दादी बचपन के दिनों में आपको सुनाते होंगे, या आज छोटे छोटे जो बच्चे उनके बाबा दादी उनके साथ बहुत पुरानी कथा और कहानियां कहते हैं. ऐसे आज तो मोबाइल का, लैपटॉप का जमाना है, बच्चे तो कार्टून में बिजी हैं, बाबा और दादी के पास समय भी कहाँ है उनको सुनाने के लिए, और आज के पेरेंट्स तो बाबा और दादी को अलग कर देते हैं. बोलता सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वह दादी ने छोटी थी, मोटी थी और झुकी रहा करती थी. हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और दादी माँ का ये चेहरा था ना उसमें झुर्रियां पड़ गया था. बोलता है नो वी आर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. अभी इस प्रकार से दादी को जैसा खुशवंत सिंह पहले जानते थे अभी भी वैसे ही जानते हैं, वैसे ही देखते हैं. ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और खुशवंत सिंह कहते हैं मेरी दादी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब लगता है कि उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं होगी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और पिछले 20 सालों से उसी उम्र में थी जिस उम्र में अभी थी. बोलता शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. कहते हैं कि वह कभी सुंदर नहीं रही होगी, जवान नहीं रही होगी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन दादी मेरी ना खूबसूरत थी. बोलता सी hobbled out the house in a spotless white with one hand wrestling on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. अब इस प्रकार दादी ने एक हाथ को कमर पर रख करके और एक हाथ में माला, जो कंठी माला 108 को दाना वाला होता है, उस दाने वाले माले को लेकर के वह उसे ना काउंटिंग करते रहती थी. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 ओम. ऐसे दादी ने उस रोजरी को, उस माला को गिनते रहा करती थी. हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटिडी ओवर हर पेल पक्कट फेस. और उसके जो बाल थे ना दादी को सिल्वर कलर के हो गए थे, उजले हो गए थे, और उसके चेहरा के चारों तरफ उसके बाल ना बिखरे हुए रहा करते थे. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और दादी के जो बाल थे वो मुंह था ना उसे इनऑडिबल प्रेयर निकलते रहा करता था. मतलब हमेशा बेचारी बुदबुदाते रहती थी, लोगों को सुनाई नहीं दिया करता था. यस सी वाज ब्यूटीफुल. लेकिन मेरी दादी ना सुंदर थी. बोलता है सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. बोलता है
एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और दादी की इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखाई देती थी जैसे कभी आपको अंटार्कटिका अगर जाने का मौका मिलेगा तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा, बर्फ का ही फैलाव दिखाई देगा। क्या सुंदर सा दृश्य है, जैसे आकाश को आप देखेंगे व्हाइट सेरेनिटी दिखाई देता है, एकदम उजला ही उजला दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार की दादी दिखाई दिया करती थी। बोलता माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कहते हैं कि मेरी दादी माँ और मैं ना अच्छे दोस्त था। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स ना शहर में रहने चले गए थे, सेटल्ड हो गए थे, तो मुझे ना दादी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया था। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और दादी ने खुशवंत सिंह को सुबह सुबह उठाया करती थी और स्कूल जाने के लिए वह तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। अब इस प्रकार खुशवंत सिंह हैं, वह सुबह सुबह खुशवंत सिंह को उठा करके मॉर्निंग प्रेयर में सुबह की प्रार्थना के लिए तैयार कर दिया करती थी, नहा धोवा के कपड़ा पहना करके, जिससे कि दादी जब पूजा कर रहे हो तो उस समय ओम जय जगदीश हरे ऐसा कुछ ना, वो आरती कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, तो वह बच्चा खुशवंत सिंह ना उसके साथ शामिल हो सके और उस प्रार्थना को वह दिल से याद कर ले। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनता था लेकिन कभी भी याद मैं नहीं करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen ink pot and a red pen। अब इस प्रकार खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी ने मेरे लिए स्लेट लाया करती थी और स्लेट को धो पोंछ के बढ़िया से रखती थी और मेरे लिए एक इंक पॉट, दवात जिसे बोलते हैं, जिसमें इंक होता है, और लाल कलर के कलम, टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उसको एक बंडल में रख करके बांध दिया करती थी और खुशवंत सिंह को दे दिया करती थी। बोलता आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब इस प्रकार से वी वेंट टू स्कूल। खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी ने बासी रोटी में मक्खन वगैरह को रगड़ दिया करती थी और देख करके हमें खिला दिया करती थी। बोलता सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब इस प्रकार से अपने साथ कुछ और चपातीज को, रोटियों को दादी है वो ले लिया करती थी। जिस समय हम लोग स्कूल से आने के वक्त गली में जब कुत्ते मिला करते थे तो उन कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ मेरे साथ ना स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था ना उससे सटा हुआ मंदिर था। बोलता द प्रीस्ट टाउट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। मंदिर का जो पुजारी था वो छोटे छोटे बच्चों को अल्फाबेट्स मतलब क ख ग घ ABCD सिखाया करता था, अक्षर चिन्ह पहचानने के लिए अक्षर को याद करवाया करता था। और सुबह वाली जो प्रार्थना स्कूल में आप देखते हैं स्कूल शुरू होने से पहले होता है, उस प्रार्थना को वह करवाया करता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। अब इस प्रकार बच्चे लोग बरांडा में बैठ करके अल्फाबेट्स पढ़ा करते थे और प्रेयर प्रार्थना को याद किया करते थे और उनकी आवाज में बहुत ही कोरस हुआ करती थी। बच्चे लोग जैसे अक्सर आपने ही बचपन के दिनों में पढ़ा होगा, गुरुजी जब बोलते होंगे बोलो बच्चे ए, तो सब बच्चे पीछे से बोलता होगा ए। गुरुजी बोलता है ए फॉर एप्पल, सब बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल। गुरुजी बोलते बी फॉर बनाना, सब बच्चे बोलते बी फॉर बनाना। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग, सब बच्चे जोर से बोलेगा डे फॉर डॉग। ठीक वैसे बच्चे लोग बोला करते थे। और दादी ना अंदर मंदिर में जा करके वह ना वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ लिया करते थे तो हम लोग साथ में ना घर वापस आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय जब वो स्कूल से वो चलते थे तो गली के कुत्ते ने मंदिर के पास से ही मिलना शुरू हो जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और इस प्रकार खुशवंत सिंह उनकी दादी जो रोटियां तोड़ तोड़ करके फेंका करते थे, उन रोटियों के लिए कुत्ते ने आपस में लड़ा करते थे। कुत्ते हैं वो आपस में लड़ा करते थे, भौंका करते थे। बोलता व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे sent
फॉर अस। अब इस प्रकार से खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जब शहर में आराम से सेटल्ड हो गए, आमदनी वगैरह बढ़ गई, तो उन लोगों ने खुशवंत सिंह को और उनकी दादी, खुशवंत सिंह की दादी और खुशवंत सिंह दोनों को बुला लिया शहर में। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। खुशवंत सिंह कहते हैं और यही हम लोगों के फ्रेंडशिप जो था, दोस्ती ना, उसमें परिवर्तन ला दिया, शहर में चले गए से। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, बोलते हैं माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू अ स्कूल विथ मी। खुशवंत सिंह कहते हैं हम लोग एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी ना मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus। कहते हैं मैं बस से, गाड़ी से ना, एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने अब जाया करता था। There were no dogs in the streets, और वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the country yard of our city house। अब इस प्रकार से खुशवंत सिंह की दादी थी, वो अपने घर में आंगन में बैठ करके अब जो स्पैरोज, गौरैया, छोटी छोटी पक्षियां होती है, उन पक्षियों को वो दादी ना अब घर में आंगन में बैठ करके और रोटियां को खिलाया करती थी। As the years रोड बाइल वी सा लेस ऑफ ईच अदर, वर्ष गुजरते चले गए, खुशवंत सिंह और दादी अब आपस में बहुत कम मिलते थे, बातें करते थे, जबकि एक ही घर कमरे में रहा करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कहते हैं खुशवंत सिंह की कुछ समय के लिए मेरी दादी है वो हमें जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट अस। कहते हैं खुशवंत सिंह जब मैं विद्यालय से पढ़ करके आया करता था तो मेरी दादी ने हमसे पूछा करती थी, बताओ ना शिक्षक ने क्या तुम्हें पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। अब इस प्रकार खुशवंत सिंह ने बताया करते थे कि आज ने मेरे गुरुजी वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी साइंस को पढ़ाया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ाया है। पता दादी आम का पेड़ नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि पृथ्वी में न गुरुत्वाकर्षण है। पता दादी हम ढेला फेंकते तो नीचे क्यों आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी में न गुरुत्वाकर्षण है। और दादी को गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई आइडिया नहीं था। भगवान शिव, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ये सब जानना चाहती थी और ये सब दादी सिर्फ जानती थी। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को दादी बतलाती, खुशवंत सिंह बतलाते हैं कि जब किसी वस्तु को पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो पानी के आयतन में क्या बोलते हैं, वस्तु के वजन में एक खास प्रकार की कमी आती है। वह कमी उतना होती है जितना कि पानी का आयतन ऊपर आता है। ठीक है, ऐसा ही नियम ना लड़के और लड़कियों के प्यार में भी होता है कि जब कोई लड़का कोई लड़की से प्यार करता है तो लड़के के पढ़ाई में एक खास प्रकार का कमी आता है और वह कमी उतना आता है जितना लड़की उससे प्यार करती है। तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत और दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी। और यह बात जब दादी सुनती थी तो दादी बेचारी नाराज हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और दादी ने अब खुशवंत सिंह को पढ़ने में मदद नहीं कर पाते क्योंकि खुशवंत सिंह अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हैं और बड़े हो गए हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे थॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और दादी बेचारी ने बहुत उदास हो जाया करती थी बात को जान करके ना कि पता नहीं मेरा नाती कैसन स्कूल में पढ़ने जा रहा है कि वहाँ भगवान और अध्यात्म के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। खुशवंत सिंह कहते हैं कि एक दिन मैंने दादी को बताया कि आज हम लोग को ना म्यूजिक लेसन, संगीत का क्लास हुआ था स्कूल में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। दादी ने बेचारी परेशान थी। टू हर म्यूजिक बोलता है हैड लेव्ड एसोसिएशंस, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। क्योंकि दादी जानती थी ना कि संगीत वही जानता है ना जो गा बजा करके भीख वगैरह मांगता है। अच्छे सभी लोगों को संगीत जानने की क्या जरूरत है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर ऑल। और इसके बाद खुशवंत सिंह की दादी ने खुशवंत सिंह से बहुत कम बात करती थी क्योंकि खुशवंत सिंह भगवान, अध्यात्म, धर्म के बारे में अब जानकारी स्कूल में नहीं प्राप्त करते थे। दादी जो चाहती थी वह साइंस, विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। When I went up to university, I was given a room of my own। खुशवंत सिंह कहते जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा तो मुझे ना अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और इस प्रकार से मेरे और दादी के बीच में सामान्य सा जो लिंक था ना, दोस्ती था ना, वो अब ना और कम हो गया। बोलता माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रिजिग्नेशन। और दादी बेचारी अब अपनी एकांतपन को आराम से शहर से स्वीकार कर ली। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और दादी ने चरखा चलाया करती थी। खुशवंत सिंह की दादी चरखा चलाया करती थी और कहते हैं कि शायद ही कभी वह चरखा चलाना बंद करती थी। बोलता फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सुबह से लेकर शाम तक वह चरखा चलाते रहा करती थी और वह कंठी
वाला माला को लेकर प्रार्थना ओम नमः शिवाय ओम 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 वह जपते रहा करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर का समय ऐसा हुआ करता था कि वह न थोड़ा आराम किया करती थी और गौरैया पक्षियों को न वह रोटी तोड़ तोड़ के खिलाया करती थी। व्हाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। अब इस प्रकार से जब वो तोड़ तोड़ करके रोटियों को वो खिलाया करती थी तो उस समय हंड्रेड्स ऑफ मतलब सैकड़ों पक्षियां ना वहां जमा हो जाया करती थी और पक्षियां ना चर्प 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 चहचहाया करती थी, तो उनकी आवाज ना बेडलैम हुआ करता था। माने जैसे बाजार में लोग जमा होते हैं ना, आवाज करते हैं, तो उस तरह से पक्षियों का आवाज ना हुआ करता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षियां ना आकर उनके दादी के पैर पर चढ़ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ पक्षियां उनके गर्दन पर चढ़ जाया करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षियां उनके सर के ऊपर बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूप्ड देम अवे, दादी ना मुस्कुराया करती थी और कभी पक्षियों को पीटा नहीं करती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और दादी के लिए आधा घंटा दिन का समय दोपहर वाला था, वो सबसे खूबसूरत समय हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। खुशवंत सिंह कहते हैं जब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे ना विदेश जाना पड़ा, क्या बोलते हैं, तो आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब दादी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि दादी के बारे में क्या कोई कह सकता था। खुशवंत सिंह को ना घर छोड़ करके विदेश जाने के लिए 5 वर्ष का वक्त, मतलब 5 वर्ष के लिए विदेश जाना था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वाई नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी लेकिन बेचारी ना खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आती है और वह कुछ भी नहीं बोलती है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और इस प्रकार खुशवंत सिंह की माँ दादी की जो मुंह था ना वो अभी भी रेलवे स्टेशन पर ही प्रार्थना ही बोल रहा था। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां था ना उस माला को गिन रहा था। बोलता साइलेंटली सी किस्ड माय फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। अब इस प्रकार दादी जो खुशवंत सिंह की थी ना वो खुशवंत सिंह को किस्ट की, और किस की तो खुशवंत सिंह को लगा पता नहीं 5 वर्ष के बाद फिर दादी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। बट दैट वाई नो सो, लेकिन सो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। कहते हैं 5 वर्ष के बाद मैं वापस आया तो मैं अपनी दादी से दोबारा मिला। बोलता सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखलाई दे रही थी। 5 वर्ष जैसा दिखाई दे रही थी, आज भी वैसा जैसा 20 वर्ष पहले दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और दादी न तनिक भी बात किसी से नहीं करती थी। व्हाइल सी collapsed me in her arms I could hear her reciting her prayers, और इस प्रकार उनकी दादी ने खुशवंत सिंह को सिर्फ गला लगा लिया। खुशवंत सिंह ने कहा कि अभी भी प्रार्थना को हम सुन रहे थे, दादी जो प्रार्थना बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अब इस प्रकार से खुशवंत सिंह अभी भी देखे कि उनकी दादी है ना वो क्या बोलते हैं फ्राइवोलस रिब्यूक्स करके डांट करके पक्षियों को है ना वो खिला रही रोटियां को दोपहर में। बोलता इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में दादी में थोड़ा परिवर्तन हो गया। सी डिड नॉट प्रे, आज शाम को वह बेचारी प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। पड़ोस की महिलाओं को दादी थी ना वो जमा करती है, एक पुराना सा ढोलक ले लेती है और ढोलक को पीटने लगती है और गाना को गाने लगती है। फॉर सेवरल hours she trumpeted the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the home coming of the warriors। अब वॉरियर का मतलब योद्धा। इस प्रकार खुशवंत सिंह की दादी थी ना वो कई घंटा तक ढोलक को पीटते रहती है और गाना गाते हैं योद्धा घर आया, अरे योद्धा घर आया, योद्धा घर आया। We had to persuade her to stop to avoid overstaining, that was the last time since I had known her that she did not pray। अब इस प्रकार से खुशवंत सिंह और उनके परिवार के लोगों को ना उनको रोकना पड़ा कि अब ना ढोलक पीटना बंद कर दो। और वह पहली दिन था जब खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगले दिन सुबह बेचारी बीमार होती है। इट वाज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और वो हल्की बुखार थी, डॉक्टर ने बोला कि बुखार ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली,
She told us that her end was near. दादी माँ ने बोली कि अब उसकी अंत नजदीक है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब इस प्रकार से उनकी दादी ने एक क्षण भी वक्त बिना प्रार्थना का नहीं गुजारना चाह रही थी. वह प्रार्थना जो बोल रही थी से बोल रही थी, बोल रही थी से बोल रही थी. We protested but ignored our protests. खुशवंत सिंह कहते हैं हम लोगों ने बोला कि आप प्रार्थना मत करो, मत बोलो, लेकिन वह इग्नोर कर देती है, वह बोलती है. सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. अब इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रही होती है, माला को गिन रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. अब इस प्रकार से लोग शक करे से पहले ही उनकी उंगलियां से माला छूट जाती है और उनके होंठ में प्रार्थना बोलाना बंद हो जाते हैं. आई पीसफुल पार्लर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. अब इस प्रकार से वह इस दुनिया से प्रस्थान कर चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड. अब इस प्रकार से जैसी परंपरा है उनको उठाकर आंगन में निकाल दिया गया, कफन से उनको ढक दिया गया. बोलता आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. और थोड़े देर लोगों ने शोक मनाया, उसके बाद लोगों ने उसके प्रोसेशन जो होता है उस प्रक्रिया में लोग लग जाते हैं. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. द सन वाज सेटिंग एंड हैड lit her room and वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. अब जब जिस कमरे में दादी रहा करती थी, शाम को कोई उस कमरे में जब जाता है तो देखता है कि सूर्यास्त होने वाला था. कमरा में गजब प्रकार का चमक है, गजब प्रकार का कमरा में ऊर्जा है, गजब प्रकार का लाइट है. वी स्टॉप हाफ वे इन द कंट्री यार्ड. अब इस प्रकार से आंगन में आधे दूर पर लोगों ने रुक गया. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल wrapped in the red shroud. thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब इस प्रकार जहां उसकी डेड बॉडी रखी गई थी उसके चारों तरफ हजारों जो स्पैरोज गौरैया पक्षियां थी वो आज आकर के बैठी हुई थी. देयर वाज नो चर्पिंग, और वो चहचहा भी नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम. अब इस प्रकार उन पक्षियों के लिए खुशवंत सिंह बोलते हैं हम लोग बहुत दुखी थे. कहते हैं मेरी दादी ने, मेरी माँ ने कुछ रोटियां को लाई उन पक्षियों के लिए. सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्री इट टू देम. अब इस प्रकार से जैसे दादी ने रोटियों को फेंक करके पक्षियों को खिलाया करती थी, खुशवंत सिंह की मां आज ऐसे फेंक रही है. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. और पक्षियां ना उन रोटियों पर तनिक भी ध्यान नहीं दी. When we carried my grandmother's corpse off, they flew as quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अब इस प्रकार से दादी को उठा करके जब फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए ले जाया गया, उसके बाद ना अगला दिन सुबह उसके बाद ना सब पक्षियां ना आराम से उड़ गई, शांतिपूर्वक उड़ गई. और उसके बाद अगला दिन जो ये है स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला आदमी आता है और आ करके और वह झाड़ू लगाता है और झाड़ू लगाकर सब रोटियों को जमा करके डस्टबिन में डाल देता है. दोस्तों विद्यार्थियों, मैं ये बात बतलाना चाहता हूं कि जो पक्षियां थी उनके पास भी फीलिंग्स है, उनके पास भी इमोशंस है. वो भी भाषा और लैंग्वेज को समझते हैं, वो भी इंसानी भाषा लैंग्वेज सब चीजों को समझते हैं. तभी तो दादी से उतना प्यार करती थी. और दादी आई रोटियां नहीं दी तो रोटियां वो नहीं खाई. उनको पता चल गया कि रोटियां किसी और के द्वारा फेंका गया है, रोटी खिलाने वाली अब नहीं रही. यह पक्षियां हैं, ये इंसानी व्यवहार है. इंसान का ऐसा व्यवहार होता है कि जानवर को ही, पक्षियों को भी वो पालतू बना लेता है. इंसान का ऐसा व्यवहार होता है कि वह हाथी को, बाघ को, शेर को, कुत्ता को, भेड़ को, बैल को, बकरी को, पक्षियां में आप जिस पक्षी को जानते हैं, शुतुरमुर्ग को, मुर्गी को, मुर्गे को, कबूतर को, या जिस पक्षी का आप नाम लीजिएगा, सारे पक्षियों को अपना दोस्त बना लेता है, अपना साथी बना लेता है. इंसानी ऐसा व्यवहार होता है. तो हम चाहते हैं प्रिय विद्यार्थीगण, आपका भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए, आपका भी ऐसा संस्कार होना चाहिए. ये आपके बारे में कोई बुरा नहीं बोले, आपके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोले, आपका सब कोई भला सोचे, आपके बारे में भला करना चाहे, आप लोगों के बारे में भला कीजिए. यह आपकी स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. आपने अगर बढ़िया से सुना होगा तो आपको पूरी बात बढ़िया से समझ में आएगी. और इसकी अगली जो स्टोरी होगी वह भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, राइटिंग सेक्शंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे. आप सुनेंगे और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.